रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले महाराष्ट्र के संत कालीचरण का नया बयान सामने आया। इसमें उन्होंने कहा है कि गांधी को अपशब्द कहने के लिए मुझ पर एफआईआर हुई है, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं। मैं गांधी से नफरत करता हूं, मेरे हृदय में गांधी के प्रति तिरस्कार है। अपने ताज़ा बयान में कालीचरण ने गॉडसे को महात्मा बताते हुए कहा कि मैं गॉडसे को कोटि कोटि नमस्कार करता हूं, उनके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम है। बता दें कि रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी के लिए मंच से अपशब्द का प्रयोग कर कालीचरण फरार हो गए थे। सोमवार की आधी रात कालीचरण ने इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखते हुए वीडियो जारी किया, लेकिन इस बार भी उन्होंने वैसी ही बातों को दोहराया जिसकी वजह से उन पर केस दर्ज किया गया है। मृत्यु दंड भी स्वीकार है, ये कहा है। गॉडसे को साष्टांग प्रणाम किया है। महात्मा गांधी का तिरस्कार यहाँ पर कालीचरण ने किया और इसके बाद भी उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है। सीधे शब्दों में उन्होंने जाहिर किया है अपने कि वो गांधी से नफरत करते हैं, गांधी के प्रति तिरस्कार है। ताजा बयान में गॉडसे को महात्मा बताया। उन्होंने गॉडसे को कोटि कोटि नमस्कार किया है। छत्तीसगढ़ की धर्म संसद पर अब विवाद छिड़ गया है। कालीचरण महाराज के बोल बिगड़े हैं। अब महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया है कालीचरण ने और इसको लेकर भी अब सियासत जो है गर्मा गई है। तो कालीचरण महाराज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने उनकी आलोचना करना भी शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से जो है वीडियो जो सामने आया है और उसमें गांधी को लेकर अपमान करते नजर आए हैं कालीचरण महाराज। तो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र के मंत्री नेताओं ने भी आलोचना की है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट में लिखा, ये भगवाधारी फ्रॉड राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सरेआम गालियां दे रहा है, इसे तत्काल अंदर करना चाहिए। गांधी जी से किसी का वैचारिक मतभेद हो सकता है, पर उनका अपमान करने का हक किसी को नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भोजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भोजेंद्र, रायपुर की धर्म संसद में पहले तो महात्मा गांधी को अपशब्द कहते हैं कालीचरण और उसके बाद भी अब जो उनका बयान सामने आया है, साफ तौर पर उन्होंने जाहिर कर दिया है कि वो गांधी से नफरत करते हैं और साथ ही उन्होंने गॉडसे को कोटि कोटि नमस्कार किया है। अगर इसको लेकर राजनीतिक दलों की बात करें तो क्या कुछ सियासत गरमाई हुई है और क्या कुछ जो है बयानबाजी हो रही है छत्तीसगढ़ में राजनेताओं का? कालीचरण के बयान को लेकर क्या कुछ कहना है? जी पूनम, बता दूं कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ के धर्म संसद से उठा है कि कालीचरण बाबा जो थे उनका एक विवादित बयान सामने आया गांधी को लेकर, जिसके चलते पूरे रायपुर की राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक भूचाल आ गया है। बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस देर रात तक प्रदेश अध्यक्ष जो मोहन मरकाम थे वो सिविल लाइन थाने में पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराते हैं। साथ ही जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग भी लगातार इस बयानबाजी कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम पूरा कांग्रेस द्वारा कराया गया था। तो कांग्रेस द्वारा कराया गया था, कहीं ना कहीं इसमें जो राजनीतिकरण किया जा रहा है वो कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक भूचाल आ रहा है और ये जो बाबा कालीचरण का बयान है, उन्होंने कहा कि मैं गोडसे का पूजक हूँ, गांधी ने आजादी में कोई योगदान नहीं था। और आज एक सोशल मीडिया में एक अपना वीडियो वायरल करते हुए ये भी कहा है कि मैं माफी मांगने वाला नहीं हूं, मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं, मेरे को अगर फांसी देना है तो फांसी भी दे दो। तो इस तरह के बयान भी बाबा कालीचरण के आ रहे हैं, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में भूचाल मचा हुआ है। पूनम,
जी बिल्कुल भोजेंद्र, जिस प्रकार से भूचाल मचा हुआ है अभी, अगर छत्तीसगढ़ की बात कही जाए, अब जो है धर्म संसद जो हुई थी उसमें और भी जो साधु संत शामिल हुए थे उनकी भी कोई प्रतिक्रियाएं, क्या वो कालीचरण के समर्थन में है या फिर साधु संत भी उनके विरोध में हैं? जी निश्चित तौर पर जो राम महंत है, जो छत्तीसगढ़ के महंत हैं, जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हम कालीचरण के इस बयान का समर्थन नहीं करते। धर्म संसद में वो भी मौजूद थे, एक ही मंच से पहले कालीचरण बाबा कालीचरण का वो बयान हुआ, उसके बाद पंडित राम सुंदर महंत जी का बयान हुआ। तो दोनों में उन्होंने साफ इस कहा है पंडित राम सुंदर ने कि ये बयानबाजी इस तरह के धर्म संसद में देना सही नहीं। वो मंच छोड़ के भी जा रहे थे, तो एक बवाल मचा है। साधु संत भी उनके फेवर में नहीं, किसी तरह के राजनीतिकरण इस धर्म संसद में करना नहीं था, लेकिन वो बाबा कालीचरण के बयान से धर्म संसद में राजनीतिकरण हो गया और जिसको लेकर अभी छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सरगर्मियां तेज होगी। भाजपा भी कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। पूरा कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस द्वारा कराया गया था, हमारे द्वारा नहीं कराया गया, तो हम मतलब भाजपा को टारगेट करना गलत है और कांग्रेस पूरा टारगेट भाजपा को भी कर रही है। साथ में बाबा कालीचरण के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई है पूनम। जी बिल्कुल भोजेंद्र, जिस प्रकार से जो है अब सियासत दोनों ही दलों के बीच यहाँ पर खासतौर से देखने को मिल रही है, लेकिन अन्य पार्टियां भी जो है अब इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती हैं और लगातार ट्वीट के जरिए भी पलटवार का दौर यहाँ पर जारी है। जी निश्चित तौर पर ये जितने धर्म सांसद कार्यक्रम हुआ था 25 और 26 तारीख को, इसमें जो बवाल हुआ उसको लेकर सारी राजनीतिक पार्टियों में भूचाल आ गया। भाजपा कहीं न कहीं बच रही है इस मामले को लेकर और कांग्रेस इस मामले को इशू बना रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने भी एक ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी का मामला बयान था हिंदू और हिंदुत्ववादी, जिसको लेकर बीते कल भूपेश बघेल ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट में भी एक तरफ बाबा कालीचरण का फोटो लगाएगा तो एक तरफ महंत राम सुंदर दास का फोटो लगाएगा और लिखा गया है कि एक तरफ हिंदू है और एक तरफ हिंदुत्ववादी है। तो इसको लेकर भी कांग्रेस बीजेपी को निशाना साध रही है पूनम। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। जी निश्चित तौर पर कांग्रेस को बैठे उठाए एक मुद्दा मिल गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी कांग्रेस को घेर रही थी और इसी बीच धर्म संसद में बीजेपी खुद घिरते नजर आ रही है, क्योंकि ये मामला पूरा धर्म से जुड़ा हुआ है और बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। तो बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की, तो रमन सिंह ने कहा कि ये मामला पेचीदा, इस मामले में बोलने से बचा जाए, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि एक आयोजन भाजपा के द्वारा नहीं था, ये आयोजन हिंदू समाज के द्वारा था। इस आयोजन में कांग्रेस की भूमिका थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस आयोजन में शामिल होने गए थे, तो कहीं न कहीं इसका राजनीतिकरण करना गलत है। बाबा कालीचरण के बयान पे उन्होंने और कुछ ज्यादा बोलना उचित नहीं समझा पूनम। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि बीजेपी नेता यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। सिर्फ रमन सिंह ही नहीं, और भी कई नेता अगर देखे जाए बीजेपी के, तो कई बड़े नेता इस मामले को लेकर बोलने से बच रहे हैं क्या भोजेंद्र? जी बिल्कुल पूनम, की छत्तीसगढ़ के जितने भी तमाम नेता हैं वो इस मामले पे बोलने को तैयार नहीं है। और बात करें एक संजय दुबे करके एक अधिकारी है खाद्य विभाग में, उनका सोशल मीडिया में ये कालीचरण बाबा का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कमेंट करने में, सोशल मीडिया साइट पे कमेंट करने पे उनको निलंबित कर दिया गया है। तो सरकार भी एक्शन में, अगर सोशल मीडिया में आप कुछ लिखते हैं विवादित बयान, आप शासकीय कर्मचारी हैं तो आपको तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। तो काफी बड़ा मामला है पूनम, छत्तीसगढ़ में भी गरमाया हुआ राजनीति धर्म के नाम को लेकर। जी बिल्कुल भोजेंद्र, आगे क्या देखते हैं इस बयान को लेकर, क्योंकि अब जो बयान कालीचरण का आया है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें सीधा उन्होंने कह दिया कि उन्हें अभी भी कोई पश्चाताप नहीं है। एफआईआर हुई है लेकिन उसके बाद भी कोई पश्चाताप नहीं है। अब इसको लेकर क्या लगता है आगे क्या कुछ राजनीतिक पार्टी को इसका क्या फायदा, कौन सी पार्टी कितना फायदा इस मुद्दे को लेकर उठा सकती है, और आगे जो साधु संत हैं वो क्या कुछ जो है कह रहे हैं इस मामले को लेकर, आगे किस तरीके की स्थिति बन रही है? भोजेंद्र, क्या देखते हैं आगे आप इस मामले को लेकर? देखिए पूनम, पूरा मामला छत्तीसगढ़ के धर्म से जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ में धर्म को लेकर दोनों पार्टियां सचेत हैं और कहीं न कहीं इसमें भाजपा भी गिरते नजर आ रही कि धर्म को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा को टारगेट कर रही है। और बात करें साधु संतों की, तो छत्तीसगढ़ के साधु संत भी इस मामले में बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। किसी साधु संतों का बयान सामने नहीं आ रहा है। साथ ही
बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी इसमें बयानबाजी करने से बच रहे हैं। साथ ही सोशल मीडियाओं में भी इस तरह की बातें जो फैलती थी वो भी अभी कम वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सब में एक दहशत का माहौल है और इससे सब बोलने से बचने की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को लेकर ये बवाल मचा है। पूनम, बिल्कुल भोजेंद्र, अगर इसे आप चुनाव के लिहाज से देखा जाए, जो आगामी चुनाव है, तो क्या आगामी चुनाव में किसी पार्टी को इसका नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी निश्चित तौर पे पूनम की अभी 2022 में यूपी के चुनाव, यूपी से छत्तीसगढ़ के तार तो हमेशा जुड़े हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही वहां के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के। साथ ही भाजपा बात करें तो भाजपा अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट चला रही है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो धर्म संसद का मामला राष्ट्रीय मुद्दा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये राजनीतिकरण करने का प्रयास दोनों पार्टी कर रही है और इसमें फायदा किसको होगा ये तो जनता ही बताएगी, लेकिन इसमें भी राजनीतिकरण अभी चालू है। पूनम जी भोजेंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो बिल्कुल रायपुर में जो धर्म संसद हुई थी, कहीं ना कहीं पार्टियों को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। हालांकि साधु संतों की बात की जाए तो साधु संत भी कालीचरण के इस बयान से समर्थित नहीं दिखते हैं। कहीं ना कहीं जो है कालीचरण के बयान को लेकर कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। साफ तौर पर कोई कुछ नहीं कहना चाहता है, लेकिन कालीचरण की अगर बात की जाए, संत कालीचरण उन्होंने साफ कर दिया है कि एफआईआर हो गई है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी के प्रति तिरस्कार है और जो ताजा बयान आया है उसमें उन्होंने गॉडसे को कोटि कोटि नमस्कार भी किया है। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत आपका। नितिन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए। जी नितिन जी, बहुत स्वागत आपका। कालीचरण, जो संत कालीचरण का बयान आपने भी सुना होगा, महात्मा गांधी का अपमान उन्होंने किया है और अब उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई, उसके बाद भी उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है। सीधा सीधा उन्होंने कहा गांधी के प्रति तिरस्कार की उनकी भावनाएं हैं और गॉडसे को प्रणाम किया है। मैं सबसे पहले मुझे आप पर आपत्ति है कि आपने संत कालीचरण क्यों कहा? ऐसे लोग संत हो सकते हैं? ये कहाँ से संत है? घोर पाखंडी और चोर आदमी को यदि आप लोग या कुछ दूसरे भी कोई लोग संत बोलेंगे तो ये सनातन धर्म का अपमान है। जो व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इस प्रकार के अभद्र गालियां बके मंच से, उसको कहीं से भी क्षमा नहीं किया जा सकता। और गॉडसे जिंदाबाद। आप ये देखिए कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी, जब उनके मुंह से अंतिम शब्द क्या निकले थे? हे राम, असली राम भक्त थे वो, और उनकी हत्या की थी गॉडसे ने। और ये फर्जी ढोंगी पाखंडी कालीचरण मंच से बोल रहा है गॉडसे जिंदाबाद और गॉडसे की तारीफ कर रहा है। ये आरएसएस और भाजपा की बोली बोल रहा है, ये साफ प्रतीत होता है। तो इसका तो भाजपा नेता भी समर्थन नहीं कर रहे हैं इस बयान का, ना ही कोई साधु संत इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। भले नहीं कर रहे तो भाजपा नेता कहीं विरोध भी नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के बयान का विरोध भी किया जाना चाहिए कि ये किसके बारे में बोल रहे हैं? जिन्होंने देश की आजादी के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने क्या नहीं किया। आज राष्ट्रपिता के नाम से सब जानते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती नहीं मनाते हैं। चाहिए खादी कपड़ा खरीदिए, खादी का कपड़ा पहनिए, ढोंग रखते हैं और उनकी हत्या करने वाले का ये समर्थन करते हैं। क्यों इसके खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा? ठीक है, समर्थन नहीं कर रहे, पर विरोध क्यों नहीं कर रहे इसका? लेकिन धर्म संसद का आयोजन तो कांग्रेस द्वारा किया गया था। धर्म संसद का आयोजन कांग्रेस के लोग भी थे, भाजपा के लोग भी थे, सामाजिक संगठन के कई संस्थाओं के लोग इसमें जुड़े थे। अब ये बात घूम फिर कर ये जरूर आएगी कि आपके नेता भी वहां पर थे, तो मैं आपको बता दूं कि किसने बुलाया था, कालीचरण कैसे आया था, इस चीज का बिल्कुल इसकी जांच की जाएगी। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर बैठे थे, भाजपा के दिग्गज 4-5 नेता वहां बैठे थे, और जब इस राष्ट्रपिता को गाली बकी फर्जी पाखंडी कालीचरण ने, तब वो लोग बैठकर वहां पर श्रोताओं की लिस्ट में तालियां बजा रहे थे श्रोताओं के साथ बैठकर। ये सरासर गलत है और इससे ये प्रतीत होता है कि इनकी मानसिकता क्या है और ये किसके इशारे पर होगा।
बिल्कुल, जो है आप यहाँ पर सीधा सीधा जो आरोप आपके द्वारा लगाया गया है, लेकिन इससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि कांग्रेस द्वारा ये आयोजन किया गया है, तो फिर ऐसे कैसे और किसने बुला लिया? अगर संत कालीचरण के बारे में कोई जानकारी इस तरह की पहले से थी, तो फिर किसने बुलाया? इस चीज की जो है पहले से जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर सबसे पहले तो प्राथमिकता में इसके खिलाफ FIR हुई है, जो हम लोगों ने यहाँ पर की है, और लगातार अन्य थानों में भी इसकी कंप्लेंट जारी है। ये पाखंडी जिस भी जगह छुपा होगा उसको पकड़कर पुलिस लाएगी, छत्तीसगढ़ की पुलिस, और उसके किए की सजा उसे मिलेगी। मैं फिर से कहता हूँ कि इस धर्म संसद में धर्म संसद का आयोजन क्यों किया गया था? सनातन धर्म की यहाँ पर चर्चा हो, सनातन धर्म के विषय में, उसके उत्थान के विषय में, सोशल जस्टिस के विषय में, सामाजिक न्याय के विषय में बातें हो, अच्छी बातें हो। ये क्या स्टेज पर चढ़कर बापू को कालियां बकरा, इसके लिए धर्म संसद का आयोजन नहीं किया गया था। और धर्म संसद का आयोजन कहीं पे भी सिर्फ कांग्रेस ने नहीं किया था, इसमें सारे लोग दल भी, कई सारे राजनीतिक दल भी इन्वॉल्व थे और कुछ सामाजिक संस्थाएं भी। जी चलिए, शुक्रिया नितिन जी इस बातचीत के लिए। तो बिल्कुल नितिन जी को हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि सिर्फ कांग्रेस ने आयोजन नहीं किया, अन्य भी राजनीतिक दल थे जिन्होंने आयोजन किया, और भी कई संगठन थे जिन्होंने इस आयोजन को किया था। सिर्फ कांग्रेस ने ही इस धर्म संसद का आयोजन नहीं किया, और जो कालीचरण को किसने बुलाया इसकी भी प्राथमिकता से जांच होगी और दोषी पर कार्रवाई भी होगी। चलिए, अब बीजेपी से हमारे साथ गौरीशंकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरीशंकर जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी गौरीशंकर जी, यहाँ पर जब हमने कांग्रेस से बात की धर्म संसद का जो आयोजन हुआ, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो है धर्म संसद का आयोजन सिर्फ कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया, अन्य पार्टियों द्वारा भी जो है किया गया है, अन्य संगठन भी इसमें शामिल थे धर्म संसद के आयोजन में। सबसे पहले तो इसको लेकर आपसे जानना चाहूंगी, क्या जो है सभी पार्टियों की सहमति से इस धर्म संसद का आयोजन हुआ था? देखिए, धर्म संसद का आयोजन छत्तीसगढ़ में पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले महीने भी कवर्धा में धर्म संसद का बृहद रूप में आयोजन हुआ था, लेकिन वहां पर इस प्रकार की बातें नहीं हुई थी, तार्किक बातें हुई थी। और किसी भी धर्म संसद में किसी भी महापुरुष का अपमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो उसी समय उस सभा को बहिष्कृत कर दिया जाएगा, बहिष्कार कर दिया जाएगा, या इन चीजों को रोका जाएगा। हमारा सवाल है कि भाजपा ने किया, कांग्रेस ने किया, विषय बाद में आएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता अगर उस मंच में बैठे हैं जहां बापू का इस प्रकार से अपमान हो रहा है और अपशब्दों के साथ में नवाजा जा रहा है, तो इन चीजों को सुनकर चुप बैठने वाले कांग्रेसी नेताओं को क्या कहा जाएगा? जो लोग गांधीवाद का दम भरते हैं, गांधी जी के नाम से वोट मांगते हैं, अपनी राजनीतिक हित को साधते हैं, उनके सामने बापू को अपमानित किया जाएगा और कहेंगे कि भाजपाई भी बैठे थे, तो भाजपाइयों ने तो कभी गांधी जी के नाम से वोट नहीं मांगा। भाई, आपके आदर्श हैं, आप उनके विचारों का दंभ भरते हैं, लोगों के बीच में बोलते हैं हम गांधीवादी हैं। आपके पितृ पुरुष को, राष्ट्रपिता को अपमानित किया गया, आपके नेता ताली पीट रहे थे, माला पहन के मंच पर बैठे थे, और आप नाम लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का। एयरपोर्ट से सम्मान कालीचरण महाराज को छोड़ने वाले कांग्रेसी नेता, एक भी भाजपाई उनको एयरपोर्ट छोड़ने नहीं गया। ये बात सत्य है कि वहां भाजपा के भी कुछ हमारे कार्यकर्ता, कुछ नेता वहां पर थे, कुछ थे, लेकिन संगठन का कोई बड़ा नेता नहीं था, ना कोई जनप्रतिनिधि था। इन्होंने हमारे विधायक को बुलाया था, वहां पे शरीक नहीं हुए। वहां पे इनकी पार्टी के विधायक भी उस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, इनके महापौर, पूर्व महापौर, सभापति भी शरीक हुए हैं, इनके बड़े नेता भी शरीक हुए हैं। मंजीरा पीट पीट कर शोभा यात्रा निकाली गई, खूब नृत्य किया गया, और ये सब एक प्रायोजित षड्यंत्र है। इस पूरे मामले का कंक्लूजन ये है। शंकर जी, मेरा सवाल ये है कि ठीक है, भाजपा के, आपने भी कहा भाजपा के कई नेता वहां पर थे, लेकिन क्या भाजपा की सहमति थी? धर्म संसद का आयोजन हर बार होता है, लेकिन क्या भाजपा की सहमति थी? जिस प्रकार से कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस ने ही आयोजन नहीं किया, इसमें भाजपा और अन्य पार्टियां भी शामिल थी इस आयोजन के लिए। देखिए, धर्म संसद का आयोजन पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्योंकि हमने जो धर्म संसद का आयोजन किया था कवर्धा में, उससे ये बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। जिस तरीके से प्रदेश में पिछले 3 साल में हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है, प्रभु श्री राम को गाली देने वाले कौन लोग हैं? महिषासुर दिवस मनाया जा रहा है इस सरकार के संरक्षण में। प्रभु श्री राम को और ब्राह्मण समाज को गाली कौन लोग देते हैं? क्या भाजपा ही देते हैं? तो इनको ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ पे इनकी जमीन खिसक रही है, हिंदू समाज के सामने ये मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए धर्म संसद का आयोजन किया और कुछ भाजपाइयों को उसमें शामिल किया गया जानबूझ के, नैरेटिव सेट करने के लिए।
और इस प्रकार से कालीचरण महाराज को बुलाकर वहां पर जब इस प्रकार की चीजें हुई तो क्या किसी कांग्रेसी ने उसको रोकने की जहमत उठाई? और हम तो इस बात को हर मन से कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का जो अपमान है उसको बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार की चीजें सभ्य समाज में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती है। लेकिन हमारा फिर ये कहना है कि जिनके नाम से ये वोट मांगते हैं, जिनके आदर्शों पर इन्होंने पार्टी का निर्माण किया है, उनका अपमान हुआ, ये खामोश क्यों थे? बात नंबर एक। दूसरी बात, उनको जाने क्यों दिया गया? क्यों उनको वहीं गिरफ्तार नहीं करवाया गया? सरकार इनकी, पुलिस इनकी, वकील इनके। एयरपोर्ट में ससम्मान चरण लोटन के साथ उनको छोड़ा गया है, भगाया गया है, जैसे एंडरसन को भगाया था इन्होंने भोपाल गैस वाले को, और उसके बाद यहाँ लकीर पीटने का काम किया। सांप निकलने के बाद एफआईआर कराने का ये नाटक चल रहा है। ये पूरी तरह से प्रायोजित षड्यंत्र है, हिंदू समाज को बदनाम करने का एक साजिश है इनका। जो राहुल गांधी जी बयान दिए थे, हिंदू और हिंदुत्व की अलग अलग व्याख्या किए थे, अब उसी चीज को मुख्यमंत्री जी ट्विटर में डाल रहे हैं। कल की घटना के महज कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री जी ने एक पोस्टर जारी किया है। मतलब समझ सकते हैं सारी चीजें पहले से प्री प्लान की गई। ये जी गौरीशंकर जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि भाजपा के कुछ नेता भी थे, कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को रोकने की जहमत नहीं उठाई, तो बीजेपी नेताओं ने क्यों विरोध नहीं किया? देखिए, कोई किसी कार्यक्रम में अगर जाता है, वहां पर अगर इस प्रकार की चीजें हो रही है, तो पहली जिम्मेदारी आयोजक कर्ता की होती है, ना कि मेहमान की होती है। अगर मेहमान वहां पर उठकर किसी प्रकार की बात कहे तो वहां पे आरोप लग जाएगा कि भाजपा इस कार्यक्रम को विघ्न कर रहे हैं। किया जा सकता था ना गौरीशंकर जी, अगर कोई चीज किसी को बुरी लग रही है और वो भी जो है राष्ट्रपिता जिनको हम बोलते हैं महात्मा गांधी, सम्मान पर, तो वहीं के बुरा नहीं लगा। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आप ये सवाल कांग्रेसियों से कीजिए कि भाई उनको। गौरीशंकर जी, सवाल इसलिए आपसे किया जा रहा है क्योंकि आपने भी यही कहा कि कांग्रेस को उसी वक्त रोक देना चाहिए था, तो इसका ऑब्जेक्शन तो आप भी उठा सकते थे। हर बार जब धर्म संसद का आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं सहमति से होता है, सभी की सहमति इसमें रहती है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर कोई चीज गलत हो रही है तो गलत को रोकने की जिम्मेदारी हर इंसान की होती है। दो चीजें हैं इसमें, हम वहाँ पे मुख्य आयोजक कर्ता की भूमिका में नहीं थे। जो प्रेस वार्ता भी लिया गया वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लिया था, घोषणा उन्होंने किया। पूरा शहर यहाँ पर मुख्यमंत्री के पोस्टर से अटा पड़ा है। एक भी भाजपाई का फोटो पूरे इस धर्म संसद को लेकर अगर हो तो बताया मुझे कांग्रेसी नेता। पूरी तरह से इसका हर जिम्मा पूरे कर्ता धर्ता, नित्य करता, आयोजक करता कांग्रेस पार्टी के नेता से। भारतीय जनता पार्टी के नेता चूंकि सनातन धर्म में श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, अगर कोई दुश्मन भी हमको बुलाता है, धर्म की बात होगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। लेकिन हम वहां पे मेहमान की भूमिका में हैं और आयोजक कर्ता के घर में आग अगर लगा है तो सबसे पहले जिम्मेदारी आयोजक कर्ता की। चलिए ठीक है, आप उस वक्त मेहमान की भूमिका में थे, लेकिन अब आप इस मामले को लेकर कोई सख्त एक्शन लेंगे? कोई आपकी तरफ से कड़ा विरोध ऐसा किया जाएगा? और क्या संत जो हैं कालीचरण, उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई के लिए आप लोग जो है जोर डालेंगे? देखिए, कड़ा एक्शन लेने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सरकार कांग्रेस पार्टी की है, पुलिस उनकी है। इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया दिखावे के लिए। अब पुलिस जाकर गिरफ्तार करे या क्या करे ये उनका विशेषाधिकार है। लेकिन हमारा एक बड़ा कहना है आपके चैनल में प्रमुखता से, कांग्रेस पार्टी के नेता, एक बड़े नेता कल दिल्ली के कह रहे थे कि महाराज पे एनएसए लगे, आयोजक कर्ताओं पे भी एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि पाप अगर हुआ है तो करवाने वाले भी बराबर के दोषी हैं। ठीक ठीक गौरीशंकर जी, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर कोई भी अपना पक्ष साफ तौर से स्पष्ट नहीं करना चाहता। हालांकि कार्रवाई की जो बात कही गई है उसके बाद भी जब हमने देखा कि एफआईआर हुई, लेकिन कालीचरण अपने बयान पर अडिग हैं और इसके बाद भी उन्होंने साफ कर दिया है कि जो है वो गांधी से नफरत करते हैं। गॉडसे को उन्होंने नमस्कार किया, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इसका विरोध किस पार्टी की तरफ से किया जाता है और क्या कुछ ये मामला आगे मोड़ लेता है।